अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ना अफ्तार का टाइम होने वाला है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में खाने और अफ्तार दोनों की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले थोड़े से चिकन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। इसको सिर्फ मैंने तेल में फ्राई करी है, अदरक लहसुन के साथ भी कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ना आज यखनी वाली बिरयानी बनाने जा रही हूँ चिकन की। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ साथ रेसिपी भी आपको दिखाती हूँ, साथ ही में टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो रेसिपी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिस तरह से मैं बनाती हूँ सिंपल ही तरीका है, उसी तरह से आप बना सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जो तरीके से मैं बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनता है, तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब जो है ना रमज़ान के लास्ट दिन आ चुके हैं, यानी कि रमज़ान का जो लास्ट दिन होता है 20 रोज़े के बाद जो हमारे 21 रोज़े से जो लास्ट के दिन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें मग़फ़िरत होती है, हमारी गुनाहों की बख्शिश होती है। और जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं, जो हमें सालों से नहीं मिल रहा होता है, वो चीज़ मिलता है हमें। हमारे जो गुनाह होते हैं बड़े बड़े वो माफ़ हो जाते हैं और हमें जो हमारी ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाती है। और एक बिल्कुल जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है ना, साफ़ सुथरा नया होता है, तो रमज़ान के बाद ये जो 10 दिन है, इसके बाद जो ईद होती है ना, उसमें हम बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। बस जो बड़े आपके गुनाह होते हैं, जो कबीरा होता है वो नहीं होता है माफ़, लेकिन उसके अलावा आपके सारे गुनाह इस तरह से इतनी तेज़ी से धुलते हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हमें अंदाज़ा हो जाए ना, तो जो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं, नमाज़ छोड़ते हैं, जो रमज़ान को कुछ समझते ही नहीं है, आए दिन की तरह रमज़ान को भी लेते हैं, तो वो ये चीज़ मतलब कि करना छोड़ दे और वो ये दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह पूरे साल रमज़ान का महीना हो। एक दफ़ा जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ कहा भी था, इरशाद फ़रमाया था कि अगर लोगों को ये पता चल जाए, मुसलमानों को, कि रमज़ान में कितनी बड़ी फ़जीलत है, कितनी बड़ी हमें चीज़ें मिलती हैं, कितना बड़ा तोहफ़ा है वो हमारे लिए, तो हम अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह पूरे साल रमज़ान का महीना दे दें। इसमें जो बरकत है, इसमें जो रहमत है, इसमें जो खूबी है, इसमें जो हमें चीज़ें मिलती है ना, वो लाजवाब है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये जो रमज़ान के जो लास्ट दिन शुरू जो हो जाते हैं ना, तो हम हाउसवाइफ़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब क्यों प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारी हाउसवाइफ़ की? अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, तो चल भी जाता है क्योंकि मिल-जुल के काम हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना, घर को सँभालना, घर का काम करना, ऊपर से इबादत करना, क्योंकि हर किसी को अपने गुनाह माफ़ कराने हैं। कौन चाहता है कि हम जहन्नम में जाएँ? नहीं चाहता कोई भी। हर कोई चाहता है कि हमारे जो सपने हैं वो भी पूरे हों। और दुआ जो एक ऐसी चीज़ है, जब आप खुद से अपने लिए माँगते हैं तो अल्लाह जल्दी कबूल करता है। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं, दूसरों से बोल रहे हैं कि तू इबादत कर रहा है, चल मेरे लिए तू ही माँग लियो, ये नहीं चलता है। तो आपको खुद अपने हिस्से की इबादत करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी करनी है, जो आपके ख्वाब है, सपने हैं, वो मांगने हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के जो काम होते हैं उनको भी मैनेज करना होता है। अब आदमियों का क्या होता है, जेंट्स का, या फिर जो और लोग होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उन सब का क्या होता है कि वो बाहर का काम करके आते हैं, फिर रोज़ा अख्तियार करने के बाद फिर वो इबादत में लग जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। तो हम क्या टिप्स को फ़ॉलो करें, ये लास्ट दिन जो बचे हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या टिप्स को हम फ़ॉलो करें कि हम अपने घर के काम को जल्दी कर लें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत हासिल कर सकें। तो ये जो लास्ट दिन होते हैं ना, इसी में हमें अपने घर को क्लीन करना होता है, इसी में अपने फ्रिज को हमें क्लीन करना होता है, इसी में हमें पूरे किचन को क्लीन करना होता है। इसी जो लास्ट दिन है, इसी में सारी चीज़ें आपको करनी होती है। लेकिन यहीं पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब मैं आपको टिप्स एक-एक करके बताने जा रही हूँ कि क्या-क्या टिप्स को फ़ॉलो करना है, किस तरह से अपने घर के काम को आसान करना है, किस तरह से आपको अपने घर को मैनेज करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। सबसे नंबर 1 यही मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप अपने फ्रिज को अगर अभी तक क्लीन नहीं करे हैं, तो आपको अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने अपने फ्रिज को ना बहुत पहले ही, रमज़ान से पहले ही क्लीन कर लिया था। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, घर क्लीन करने की, किचन क्लीन करने की और अपना हाउस क्लीन करने की, ये जितने भी क्लीनिंग वाले आते हैं ना, जो डीप क्लीन में चीज़ें आती हैं, ये रमज़ान से पहले हमें करना होता है। क्योंकि रमज़ान मुबारक महीना होता है, उससे पहले हमें घर की सफाई करनी है। लेकिन 99% लोग ईद से पहले अपने घर की सफाई करते हैं, किचन की सफाई करते हैं, फ्रिज की सफाई करते हैं, उल्टा ही काम कर रहे होते हैं।
तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप लास्ट दिन में इबादत की जगह जो है आप घर को साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। ये भी एक सवाब का काम है, लेकिन अब इससे आपके गुनाह तो नहीं माफ़ होंगे ना। गुनाह माफ़ होने के लिए इबादत करना है, सजदा करना है, तहज्जुद पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे नंबर टिप्स आपको ये करना है कि आपको 9 से 10 के बीच में आपको सुबह उठना है। ये जो लास्ट दिन है, इससे जल्दी तो आप नहीं उठ सकते, क्योंकि रात में जब इबादत करेंगे तो आपको सोना भी ज़रूरी है। तो 9 से 10 के बीच में आपको उठना है। उठने के बाद ना आपको सबसे पहले अपने किचन को क्लीन कर लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। इसके बाद आपको अपने हाउस को क्लीन करना है। थर्ड, आपके जितने भी कपड़े वगैरह हैं इनको आपको धो लेना है। इसी के बाद आपको क्या चीज़ करनी है कि आपको ना इफ्तार और खाने के दोनों के प्रिपरेशन की तैयारी कर लेनी है। जब आप इन दोनों के प्रिपरेशन की तैयारी कर लेंगे तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। थर्ड, आपको क्या चीज़ करनी है कि जब आप खाना बनाने बनाने जा रहे होते हैं अपने किचन में, या फिर आप इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं, तो ये चीज़ें बनाने में हमारे बहुत सारे बर्तन गंदा होता है, हमें पता है। अगर आपके घर में हाउसमेट नहीं है, आपको खुद अकेले काम करना है, तो कुछ चीज़ों को जमा करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम हैंड टू हैंड क्लीन करेंगे तो हमारी ही आसानी होती है। अक्सर ये होता है कि जब हम रोज़ा खोल लेते हैं, एकदम से हम चीज़ें जब खाते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे होते हैं, एकदम से जब चीज़ें खाते हैं ना, तो हमारे जो बॉडी जो है ना एकदम सुस्त हो जाती है, और हमें मन करता है इफ्तार के बाद थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें, और ये सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला चीज़ है। तो हमें क्या चीज़ करनी है ना कि आपको ना जितने भी इफ्तार और खाने के जो बर्तन गंदा होगा ना, पहले ही जो गंदे होते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन सबको पहले क्लीन कर लेना है। जब इफ्तार के बाद आप बर्तन धोएंगे तो आपके कुछ ही बर्तन होंगे जो कि इफ्तार के बाद आपको धो लेना है, यानी कि 3-4 प्लेटें होंगी, यानी कि जिस हिसाब से आपके घर में लोग हैं उस हिसाब से आपके बर्तन होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्तन खाने में नहीं, बनाने में गंदा होता है। क्योंकि हम मिर्चें काटते हैं, एक में हम प्याज काट रहे होते हैं, एक में अदरक काटते हैं, एक में लहसुन काटते हैं, हर प्लेट में हम हर चीज़ों को काट काट के रख रहे होते हैं। किसी में आलू काटा है, किसी में हमने बैंगन काटा है। तो इस तरह से हम इतने सारे बर्तन काटने पीटने में गंदा कर देते हैं। किसी में फ्रूट्स हमने काटे, किसी में फ्रूट चाट बनाए, किसी में दही बड़े बनाए, तो हमारे बनाने में बहुत बर्तन गंदे होते हैं, इतने खाने में नहीं होते हैं। तो आपको ना जितने भी बनाने में बर्तन गंदे हों उनको जल्दी से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जो है ना, आप इफ्तार करने के बाद आपके थोड़े बर्तन होंगे, उनको भी हैंड टू हैंड क्लीन करके फिर आपको रेस्ट करना है। फिर आप खाना खाने के बाद खाने के बर्तन धोइए, फिर आप इबादत में लग सकते हैं। तो ये टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप आसानी से जो है ये जो 10 दिन लास्ट के बचे हैं ना, इसमें आप इबादत कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट बताने के लिए जा रही हूँ, आपको क्या करना है कि सहरी और इफ्तारी में जो भी चीज़ बनता है आपको, वो आपको पहले ही डिसाइड करके रख लेना है। काफ़ी टाइम क्या करती हैं ना औरतें, पूरे टाइम सोच रही होती है कि हमें सहरी में क्या बनाना है, इफ्तार में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है। ये जो सोचने में ना बहुत सारा टाइम जाता है, इसलिए पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या बनाना है, क्या चीज़ खाना है। अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए कौन क्या खाना चाहता है, तो इस तरह से आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप मैं बताने जा रही हूँ कि आपको ना कम से कम फ़ोन यूज़ करना है। ये जो लास्ट दिन है ना, इसमें कम से कम फ़ोन यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बातें करनी है। इसके अलावा आपको अगली टिप्स क्या करनी है कि जब आप बाज़ार जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट दिन होते हैं जहाँ आपको शॉपिंग भी करनी होती है, तो जब भी आप बाज़ार जाएंगे ना, तो आपको नोट करके लेके जाना है आपको क्या चीज़ें ख़रीदनी है। बाज़ार के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर करने में। जो आपको लेना है उसको लीजिए, वापस घर आ जाइए।